Good morning all of students. Today we'll teach about the interference of wave. तरंगों के व्यतिकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तरंगों के व्यतिकरण के बारे में अध्ययन करने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारा वीडियो YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। हमारे वीडियो को YouTube चैनल पर देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। तो जानते हैं कि तरंगों का व्यतिकरण क्या है। व्यतिकरण में दो तरंगे हैं, एक ये और दूसरी ये। दोनों तरंगे जब कुछ दूर चल कर के मिल जाती हैं तो मिलने पर उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। जब तीव्रता बढ़ जाती है और दोनों तरंगे जो मिलती हैं उसी को हम कहते हैं कि तरंगें अध्यारोपित हो जाती हैं। तो जो ये अध्यारोपित होती हैं तरंगें मिल जाती हैं आपस में और इनकी तीव्रता अधिक हो जाती है, तो इसी घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण में होता क्या है कि जब ये मिलेंगी तरंगें तो यहाँ पर तीव्रता अधिक होगी इन दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं से। तो यहाँ पर तीव्रता अधिक तो होगी लेकिन कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होगी इन दोनों के योगफल से और कुछ बिंदुओं पर इन दोनों के योगफल से कम होगी। जहाँ पर अधिकतम होगी वहाँ पर समपोषी व्यतिकरण और जहाँ पर न्यूनतम होगी वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि दो या दो से अधिक तरंगों के दो से अधिक तरंगों के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। और जो व्यतिकरण है वो दो प्रकार का हो गया आपका, एक समपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण। तो जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होगी समपोषी व्यतिकरण और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होगी उसे विनाशी व्यतिकरण। तो अब हम अगले चरण में चलते हैं कि व्यतिकरण के फलस्वरूप परिणामी आयाम तथा तीव्रता के व्यंजक किस तरह से हम प्राप्त करेंगे। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं कि हमने एक चित्र बना रखा है इस तरह से। इसमें क्या है कि दो तरंगे हैं, स्रोत S1 और S2 हैं जो P बिंदु पर मिल रहा है और यहाँ पर P बिंदु पर मिलने के पश्चात हमको परिणामी आयाम तथा तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना हमारा जो कोणीय आवृत्ति है, और कोणीय आवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं आप जानते हैं, ओमेगा से। और स्रोत हमारे जो दो हैं, स्रोत हमारे पास है S1 और S2, दो स्रोत हैं। और जो आयाम हमने दो मान लिए कि A1 और A2 हैं। प्रारंभिक कलांतर मान लिया कि 0 है, प्रारंभिक कलांतर मान लिया हमने कि 0 है। अब आपने तरंगों के समीकरण में आपने जाना है कि विस्थापन समीकरण होता है y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx। इस तरह से आपने समीकरण पढ़ा है। तो इसी समीकरण से हम इन दोनों तरंगों के लिए अलग अलग विस्थापन समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। तो अलग अलग समीकरण क्या हो जाएगा
कि y1 बराबर हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक समीकरण ये हो गया पहली तरंग के लिए। दूसरी तरंग के लिए हो जाएगा y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसमें क्या है x प्लस डेल्टा x है, तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। इस तरह से हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने x माना है और इसमें x प्लस डेल्टा x माना है। इसको अंदर गुणा कर देंगे तब y2 बराबर हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के डेल्टा x। इसका हमने अंदर गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हम ये मान लें कि जो k इंटू डेल्टा x है, ये k इंटू डेल्टा x ये हमारा फाई के बराबर है, यही कलांतर है। तो इसी समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और माइनस फाई। अब फाई को जो हमने माना है वो k इंटू डेल्टा x के बराबर माना है। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या हो जाएगा। आगे इस तरह से कि जो हमने फाई को माना है कि फाई बराबर माना है हमने k इंटू डेल्टा x। तो जो k इंटू डेल्टा x है तो k का सपोज करते हैं कि जो वैल्यू होती है वो 2 पाई अपान लैम्डा के बराबर होती है। तब हम फाई को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 पाई अपान लैम्डा और इंटू डेल्टा x, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया कि कुल विस्थापन ज्ञात कर लिया। तो कुल विस्थापन के लिए हम दोनों तरंगों को जोड़ देते हैं कि y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2। अब y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो y बराबर हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस y2 का मान है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाई। इस तरह से हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाई है इसमें हम सूत्र लगा देते हैं कि एक हमारे पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला इस तरीके से होता है कि साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए काश बी माइनस काश ए साइन बी। तो ये हमारे पास है सूत्र, और इस सूत्र को अप्लाई करते हैं हम इसमें। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो जब सूत्र लगाएंगे तो ये समीकरण हो जाएगा हमारा y बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हुआ इंटू कास फाई। तो साइन ए कास बी हो गया, फिर माइनस लगा देंगे, फिर हो जाएगा काश ओमेगा टी माइनस के एक्स और इंटू साइन फाई। इस तरह से सूत्र लगा दिया हमने। इस सूत्र लगाने के बाद साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बाहर कर देंगे। तो जब बाहर करेंगे तब हमारे पास सूत्र आ जाएगा इस तरह से कि ये हो जाएगा हमारा y बराबर a1 प्लस a2 काश फाई। यहाँ से आपको a1 मिला, यहाँ से a2 और काश फाई मिला, ये बाहर हो गया। तो इसको हमने लिख दिया साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गया। बाकी जो बचा शेष उसको इस तरह से माइनस A2 साइन फाई, ये बचा, और बचा आपका काश ओमेगा टी माइनस के एक्स, इतना बचा। अब इसमें जो ये वैल्यू है और A2 साइन फाई ये वैल्यू है, इसको हम पुनः मान लेते हैं कि मान लिया हमने कि A1 प्लस A2 कास फाई, ये बराबर हो गया हमारा A कास थीटा के, और जो A2 साइन फाई है इसको हमने मान लिया A साइन थीटा के। ये दो समीकरण हो गए, और इन दोनों समीकरणों से परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू हम इस समीकरण में पुट करते हैं, इसके स्थान पर रखेंगे ये और इसके स्थान पर रखेंगे ये वैल्यू। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो आगे हम जानते हैं कि ये वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो परिणामी तीव्रता का जो मान निकलेगा, वो परिणामी तीव्रता की जो वैल्यू आ जाएगी, वो परिणामी तीव्रता की वैल्यू होगी आपकी y बराबर A कास थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस A साइन थीटा काश ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। और इसमें अगर हम A बाहर कर देंगे तब y बराबर हो जाएगा A, और ये इसको लिख सकते हैं इस तरह से काश थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस A बाहर हो गया साइन थीटा काश ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरह से। अब ये सूत्र बन गया आपका काश A साइन B माइनस साइन A काश B। तो ये सूत्र बन गया आपका A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा, इस तरह से ये फार्मूला बन गया। और इस फार्मूले में ये जो फार्मूला है ये बिंदु P पर परिणामी आयाम तथा कलांतर फाई है। इसमें इस परिणामी विस्थापन के सूत्र में आपका जो कलांतर है वो फाई है और परिणामी आयाम A है। अब हमने जो दो समीकरण माने थे कि पीछे इसके समीकरण आपको मिला था इस तरह से कि A1 प्लस A2 कास फाई बराबर A कास थीटा, ये मिला था एक, और एक मिला था आपको A2 साइन फाई बराबर A साइन थीटा। इस तरह से समीकरण मिले थे। इन दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ देते हैं। वर्ग करके जोड़ने पर, तो जब वर्ग करके जोड़ देंगे तो हमें नया सूत्र मिल जाएगा इस तरह से कुछ कि हो जाएगा हमारा A स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर A1 प्लस A2 कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन, नहीं इधर थीटा है इधर फाई होगा, A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर A1 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और प्लस हो जाएगा 2A1 A2 कास फाई। अब इसमें हम इसकी वैल्यू जानते हैं कि क्या होती है, 1 होती है।
तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये हमारा मेन फार्मूला है। अब जो ये दो समीकरण थे, अगर हम इनमें भाग दे देंगे तो हमको मिलेगा कि A साइन थीटा बटे A कास थीटा बराबर हो जाएगा A2 साइन फाई बटे A1 प्लस A2 कास फाई। जब ये भाग देंगे तो A से A ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमको नया सूत्र मिल जाएगा, साइन बटे कास टेन हो जाएगा और इधर यही रहेगा। तो हमको एक नया फार्मूला मिल गया कि टेन थीटा बराबर हो गया आपका A2 साइन फाई बटे A1 प्लस A2 कास फाई। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि थीटा बराबर टेन इनवर्स A2 साइन फाई बटे A1 प्लस A2 कास फाई। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये हमको मिल गया कोण निकालने के लिए। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास सूत्र है, इस सूत्र में हम परिणामी तीव्रता भी निकाल सकते हैं। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम जानते क्या हैं कि तरंग की जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। तो जब समानुपाती होती है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि I अनुक्रमानुपाती A आयाम के वर्ग के। तो ये हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि I इक्वल टू ये हटेगा तो कोई नियतांक आ जाएगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी सूत्र से हम दोनों तीव्रताओं के लिए अलग अलग लिखेंगे तो I1 बराबर हो जाएगा KA1 स्क्वायर और I2 बराबर हो जाएगा KA2 स्क्वायर। ऐसे इस तरह से हो जाएगा। तो जब इस तरह से हो जाएगा और ये मान रखेंगे तो मान रखने पर हमारे पास तीव्रता का जो समीकरण मिलेगा वो हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर I1 I2 और ये हो जाएगा कास फाई। ये तीव्रता के रूप में समीकरण मिल जाएगा। इसके पहले जो आपका A वाला सूत्र मिला था तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई, उसी फार्मूले में अगर हम A1 की जो वैल्यू रख देंगे तो हमको I के रूप में ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि कलांतर का मान जिस तरह से बदलता रहेगा उस तरह से I के मान और जो आपने A के रूप में एक सूत्र प्राप्त किया है ये वाला A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई, तो इन दोनों मानों में कलांतर का मान बदलेगा तो I और A के मान भी बदलते रहेंगे।